अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इस टाइम काफ़ी अनसर्टेनिटी भी है, और जो मुल्की हालात पाकिस्तान में अगर आप देखें, हम जो है ना बचपन से सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान में हालात बड़े टफ़ हैं, आने वाले दिन मज़ीद टफ़ होने वाले हैं, और जो है ना पाकिस्तान यानी कि ख़तरे की घंटी बजने वाली है और हालात बड़े टफ़ हैं। तो ये हम सुनते तो थे, लेकिन ये जो फेज़ गुजर रहा है अभी इस टाइम, ये हमने अभी प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व भी करना है। इसमें हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान के हालात जो है ना वो इस टाइम सीरियस नौयत के बन चुके हैं, और पाकिस्तान में जो है ना वो इन्फ्लेशन रेट पीक पे है, महंगाई जो है ना वो पीक पे है, और बाकी जो चीज़ें हैं मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो इफ़ेक्ट होते हैं, वो लोग होते हैं जो यंग जनरेशन है, जो डिग्रीज़ वगैरह ले लेते हैं, और उनको डिग्रियाँ लेने के बाद आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको आगे कोई जो है ना वो आगे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन को अप्लाई करें, एजुकेशन से मैक्सिमम फ़ायदा ले सके। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो इस मौजूदा हालात में जिनके पास जो कुछ करना चाह रहे हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, और इसका बेहतरीन हल इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि बिज़नेस के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। तो मैं आपको बताऊं कि अक्सर मैं देखता हूं जो यंग जनरेशन है, जो हमारे, क्योंकि हम भी इस फेज़ से गुजरे हैं, हमने भी ये सारे मामलात देखे हैं। जैसा आप जब डिग्री लेते हैं, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमारी एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम जैसे ही यहाँ से पास आउट होंगे तो हमें एक बड़ा यानी कि ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमारे सामने, जो है ना वो एक फर्म होगी, और उसके अंदर हमारे पास हमें एक ऑफिस मिल जाएगा। तो उस ऑफिस में हमारे पास रिवॉल्विंग चेयर होगी, और फिर हम ऑर्डर देंगे, और हम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त जॉब होगी, सैलरी होगी, गाड़ी होगी। तो इस तरह अक्सर होता नहीं है। एक्सपेक्टेशन की हमेशा जो है ना वो अगेंस्ट जो है ना वो चीज़ें वो चलती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं यही कहूँगा कि हमें जो जैसे भी हालात हों उसके हिसाब से हमें अपनी जो है ना वो हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, और उस हिसाब से जो है ना वो हमें जो है ना वो अपनी ऑब्जर्वेशंस या अपनी जो है ना वो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एक सबसे जो बड़ी बात है, ये जो आजकल मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं जो कहते हैं कि मतलब जो है ना फलां कर दो, और जो है ना आप ज़माना उड़ान देखता है, और इस तरह की चीज़ें वगैरह जो है ना, इस तरह की जो मोटिवेशन स्पीकर है, सबसे पहले तो आपने उन लोगों से दूर रहना है। ठीक है, ये आपको जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं उनसे रियलिटी से आपको जो है ना वो अपोजिट चीज़ें दिखा रहे होते हैं। इस वजह से आपको चाहिए कि आपने उनको बातों में तवज्जो नहीं देनी जो रियलिटी में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपने इसी माशरे में, इसी प्लेनेट में, इसी अर्थ में आपने रहना है। आपने किसी और जो है ना वो प्लेनेट में तो रहना नहीं है। तो अपने सराउंडिंग जो माहौल है, जो अपनी सराउंडिंग में जो मामलात हैं, उसके हिसाब से आपने जो है ना वो कोई भी काम या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है। एक चीज़, दूसरा, आपने जो भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसको मुस्तकिल मिजाजी और कंटिन्यूटी के साथ करना है। मैं अक्सर यंग जनरेशन को, अक्सर यंग लड़कों को देखता हूँ, जब वो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हार्डली जब उनको 5-6 महीने गुजरते हैं तो वो डिसहार्ट होकर कहते हैं, यार ये काम तो मेरे लिए था ही नहीं, मैं तो जो है ना वो खामखा इस काम में फंस गया हूँ, और ये जो है ना इसको मुझे मतलब जो है ना इस काम में तो फ़ायदा ही नहीं है, इस काम में जो है ना वो मुझे खामखा फंसा दिए गया। इस तरह की चीज़ें उसके उनके माइंड में चल रही होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी काम है ना वो एक दिन में आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हमें शॉर्टकट आप नहीं लगा सकते, उसको आपको टाइम देना पड़ता है। आपको वो बताएगा, वो जो भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या जो भी आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो शुरू में आपको बताएगा कि वाकई मैं टफ़ हूँ,
واقعی میرے میں کمپلیکیشنز ہیں، لیکن وہ جو کمپلیکیشن جب آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو اس کمپلیکیشن سے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ سکسیس کا سٹیپ ہوتا ہے. اس سے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کی ایکسپیرینس کا سٹیپ ہوتا ہے. اس سے جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ایک روشنی نظر آتی ہے، آپ کو ایک جو ہے نا وہ دروازہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور 90% جو ہے نا اس سٹیپ سے پہلے جو ہے نا وہ اس کام کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں. 90% نوجوان نسل جو ہے نا وہاں سے وہ ڈس آؤٹ ہو کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. حالانکہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں لڑنے کا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں سکسیس کی طرف جانے کا ٹائم ہوتا ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم جو کنٹینیوٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے اور ڈس آؤٹ ہو کے اس کام کو چھوڑ کے پھر نیا کام نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، اور اگلے نیکسٹ جو ہے نا سمجھ لیں سال 1.5 سال ہمارے دوبارہ جو ہے نا وہ اس کام کو سیکھنے میں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم اس طرف جو ہے نا وہ نئے سرے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. دوسرا جو ہے نا ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کام میں انٹرسٹ ہے یا نہیں. اکثر لوگ کام کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ فلاں بندہ وہ کام کر رہا ہے یار، اس میں تو بڑا پیسہ ہے، اس میں تو بڑی مزے ہیں یار، وہ تو بس آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو گھر بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہے اور اتنے پیسے کماتا ہے تو میں بھی وہ کام کرتا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا اس سوچ سے جو ہے نا آپ کو بالکل جو ہے نا وہ دور ہو جانا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے، پھر اپنے آپ کا بھی آپ کو پتہ ہو کہ میں کس کام کے لیے بنا ہوں، مجھے کون سا. اکثر لوگ اب آئی ٹی کے شعبے میں چلے جاتے ہیں تو آئی ٹی کے شعبے میں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ سکیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی لوگ جو ہے نا وہ پیسہ بڑا کما رہے ہیں، لوگ بڑے نوٹ کما رہے ہیں جی، ڈالر کما رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. تو جیسے وہ ڈگریز وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آخر میں وہ ڈس آؤٹ ہو کے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے، ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور والدین بھی پریشان ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں فیوچر کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے آپ نے ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھنا ہے. تو میں امید کروں گا آپ ان چیزوں کو فالو اپ کریں گے تو آپ کو کسی بھی کام میں کسی بھی بزنس میں نقصان نہیں ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.